Hello बच्चों, let's start with the question and here the question says that we have assertion and reason. तो assertion and reason के लिए हमें कुछ directions given है जिसमें से हमें correct A to D में से answer select करना है. Assertion A is that the action potential is generated due to the exit of sodium ions from a neuron through the plasma membrane. और reason कहा है movement of sodium ions through a plasma membrane takes place under the influence of stimulus. तो let's check कि दोनों statement correct है भी या नहीं. तो पहला स्टेटमेंट कहा है कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरेट क्यों होता है, वो इसलिए जनरेट होता है क्योंकि सोडियम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एग्जिट होता है. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होता है? सो हियर वी राइट एक्शन पोटेंशियल. तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा? सो ये जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल यानी कि हम डी पोलराइजेशन भी कह सकते हैं. सो इट इज जनरेटेड इन अ नर्व ड्यू टू एंट्री ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम की एंट्री की वजह से, एंट्री ऑफ सोडियम आयंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. तो जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सोडियम आयंस एंटर करते हैं उनकी एंट्री की वजह से, सोडियम आयंस की एंट्री की वजह से क्या कॉज होता है? एक्शन पोटेंशियल कॉज होता है. सो यहाँ पे एग्जिट कहा है इसलिए ये रॉन्ग होगा. और रीजन क्या कहा है? रीजन इज दैट की मूवमेंट जो होती है सोडियम आयंस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो क्यों होती है? एक स्टिम्युलस की वजह से. मतलब सोडियम आयंस जो एंट्री कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ स्टिम्युलस. एक स्टिम्युलस के कारण. जब तक एक्सटर्नल स्टिम्युलस नहीं मिलेगा तब तक सोडियम आयंस जो है वो एंट्री नहीं करेंगे और तब तक एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट नहीं होगा. तो इसीलिए यहाँ पे असर्शन तो क्या गिवन है? असर्शन यहाँ पे जो गिवन है वो फॉल्स है, बट रीजन कैसा है? ट्रू है. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? दैट इज की असर्शन मतलब ए फॉल्स है बट आर ट्रू है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा? पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा. सो वी विल हाईलाइट आवर आंसर. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.